Good morning, students. I think you all are safe and secure at home in this pandemic. Or due to this pandemic, we are not going to start offline classes at school. So, we have decided to start again online classes. First of all, today we shall discuss about the syllabus of English compulsory. As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल से 10th और 12th क्लासेस की जो सिलेबस है, कोर्स है, वो चेंज हो चुका है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस अभी सभी आरबीएससी के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस लगा दिया है। तो उसी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश कंपलसरी का क्या सिलेबस है, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए, इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग इस साल जो है वापस से आपका सिलेबस लगाया गया है 10th और 12th के अंदर। अब इंग्लिश कंपलसरी में क्या सिलेबस है और कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है इस साल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है 2 टेक्स्ट बुक है। पहली जो है उसका नाम है फ्लेमिंग और सेकंड जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है विस्टास। आई होप ऑल यू हैव परचेज्ड एंड द बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय यू ऑलरेडी। आप सभी ने जो है वो बुक्स परचेज करनी होगी। अगर बुक्स परचेज नहीं की है तो आप एज सुन एज सभी बुक्स जो है मार्केट से परचेज करें। फ्लेमिंगो एंड विस्टार 2 टेक्स्ट बुक हमारे 12th के सिलेबस में है। फ्लेमिंगो देखो नाम में क्या है इसमें, फ्लेमिंगो मीन्स होता क्या है? फ्लेमिंगो का मीन्स होता है इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड। फ्लेमिंगो जो शब्द है इस शब्द का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्लेमिंगो? तो फ्लेमिंगो इज ए काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी होता है फ्लेमिंगो। किस प्रकार का होता है? पिंक एंड रेड, पिंक एंड रेड कलर। इसका जो कलर है वो पिंक और रेड कलर का होता है। इट हैज ए लार्ज लेग्स, इट हैज लार्ज लेग्स। इसकी टांगें बड़ी बड़ी होती है एंड लिव्स नियर वाटर, और रहता किसके पास में है? जल के पास में। लिव्स नियर वाटर। तो पहली जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो जो वर्ड है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मीनिंग क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड, ये एक प्रकार का पक्षी है। पक्षी जो किस कलर का होता है सर? पिंक एंड रेड कलर का होता है। लार्ज लेग्स होती है और कहाँ रहता है? जल के पास में रहता है। फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है इस टेक्स्ट बुक में वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। इस बुक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्रोज एंड सेकंड नंबर पोइट्री। फर्स्ट क्या है आपकी? प्रोज
और सेकंड क्या हुआ जी, पोइट्री। प्रोज के अंदर आपके 8 लेसन हैं। हाउ मेनी लेसन्स डू वी हैव इन प्रोज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की टेक्स्ट बुक में हमारे पास कितने लेसन हैं? तो प्रोज सेक्शन के अंदर 8 लेसन हैं और पोइट्री के अंदर 6 पोएम। पोइट्री में 6 पोएम्स और प्रोज में कितने लेसन हो गए अपने पास में? 8 लेसन हो गए। तो 8 + 6 = 14, यानी कि हमें इसमें 14 लेसन्स की स्टडी करनी है। कितने लेसन की? 14 की। और फ्लेमिंगो जो मेन बुक होती है, इसमें प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। पोइट्री में 6 पोएम आपके हैं, ऐसे कि माय मदर 866 पोएम के नाम। आपने अपनी बुक परचेज अगर की हो तो उसके इनिशियल पेज के ऊपर एक इंडेक्स बना होता है। उस इंडेक्स में सभी जो लेसन्स है, पोइट्री है, उन सब के नाम लिखे होते हैं। आपकी पोइट्री में जो पहली पोएम दे रखी है उसका नाम क्या है सर? माय मदर 866, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट। इस प्रकार से 6 पोएम हमें इसमें पढ़नी है इस क्लास में। 12th क्लास में वी विल रीड ऑल 6 पोएम्स। हमें सारी 6 पोएम पढ़नी है। फिर सेकंड जो बुक है, द नेम ऑफ सेकंड बुक, जिसे हम सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? विस्टास का मीन्स। विस्टास किसे कहते हैं? देखो, विस्टास अपने आप में एक व्यू है या ए ब्यूटीफुल व्यू। क्या है सर? ए ब्यूटीफुल व्यू। ब्यूटीफुल व्यू कंट्री साइड का हो सकता है, कंट्री साइड है, सिटी है, मीन्स मनोरम दृश्य। मनोरम कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं। तो जो सुंदर दृश्य होता है, मनोरम दृश्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्टा। अच्छा, एक्चुअल में जो नाम दिया विस्टास, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है जी? विस्टा। विस्टा सिंगुलर फॉर्म है। और इस विस्टा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विस्टा वर्ड मीन्स ए ब्यूटीफुल व्यू। व्यू का मीन्स होता है दृष्टिकोण। हम सामने वाले को जिस दृष्टि से, वस्तुओं को जिस दृष्टि से देखते हैं, उसे कहते हैं व्यू। ए ब्यूटीफुल व्यू, चाहे वो कंट्री साइड का हो, सिटी का हो, रूरल का हो, अर्बन का हो, पर्सन का हो, थिंग का हो एंड प्लेस का हो। जो भी सुंदर दृश्य होता है उसे हम विस्टा कहते हैं। और यहाँ पर जो विस्टा है वो प्लूरल फॉर्म में है। दैट मीन्स मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी इन दिस बुक। ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो आपको कहाँ मिलते हैं? विस्टा टेक्स्ट बुक के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या है? 2 टेक्स्ट बुक है। एक का नाम फ्लेमिंगो हो गया, एक का नाम विस्टा हो गया। फ्लेमिंगो के अंदर आपके पास प्रोज है और पोइट्री है। प्रोज के अंदर 8 लेसन है जी। पोएम के अंदर कितने लेसन है? 6 लेसन, 6 लेसन है। और विस्टास के अंदर भी आपके क्या है? 8 लेसन है। विस्टास के अंदर मोस्टली स्टोरीज को इंक्लूड किया जाता है, मानी मोस्टली स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन विस्टा टेक्स्ट बुक। विस्टा टेक्स्ट बुक में अधिकांशतः हमें क्या पढ़ने को मिलता है? कहानियां पढ़ने को। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है। आपने परचेज कर ली तो आपने देखा होगा, इंडेक्स पढ़ा होगा। अगर नहीं परचेज की है तो आपको परचेज करनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर। देखिए, ये बुक है फ्लेमिंगो, ठीक है, दिस इज फ्लेमिंगो। और ये देखो, ये एक डायग्राम बना हुआ है किसका? पक्षी का डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है ना? टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12, ये कोर कोर्स है। कोर का मतलब मेन बुक होती है। नेक्स्ट आपकी जो बुक है वो है विस्टास। विस्टास में क्या लिखा हुआ है? सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 12।
क्लियर है बात को? ये सप्लीमेंट्री होती है या आपकी मेन बुक होती है। जैसे ही आप बुक को ओपन करते हैं, 1 मिनट देखो, या आपने बुक को ओपन किया तो हमें इसमें क्या मिलता है? शुरू में देखो यहाँ इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रोज, PROS, प्रोज। ओके, दिख रहा है सबको? अब प्रोज में कितने लेसन है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी हैव 8 लेसन इन प्रोज सेक्शन ऑफ फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में हमारे पास कितने लेसन है? 8 लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? वो इंटरेस्टिंग है। लेसन फर्स्ट है, नाम क्या है? द लास्ट लेसन। लेसन का नंबर जो है वो तो फर्स्ट है, लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेसन? द लास्ट लेसन। पहले ही लेसन का नाम दे रखा है द लास्ट लेसन से, ठीक है। इसके बाद में आपके पोइट्री सेक्शन इसमें आता है। ये देखिए यहाँ पर, ये पोइट्री सेक्शन है। पोइट्री के अंदर पहली पोएम है माय मदर एट 66। ओके, ये विस्टास के अंदर आपकी स्टोरीज मोस्टली इंक्लूडेड होती है और पहली स्टोरी का नाम आता है थर्ड लेवल। तो ये बुक्स है, बुक्स आप सबको मार्केट से परचेज कर लेनी है। हमें ये दोनों टेक्स्ट बुक पढ़नी है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। अभी हम बुक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में और क्या क्या है इस एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। लुक, देखो हम जो है इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में आसानी के लिए डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन लेवल, दो नंबर कंपोजिशन लेवल, 3 नंबर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से we can divide our syllabus into 3 categories: comprehension, composition and text books. comprehension जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है भाई? अंडरस्टैंडिंग पर। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब ही क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंड करना। इस पार्ट के अंदर हमारे पास आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के अलावा सेकंड नंबर भी आपके अनसीन ही होता है, लेकिन उस अनसीन पैसेज से आपको क्या पूछेंगे? नोट मेकिंग, एंड समरी राइटिंग। ओके जी, देखिए कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है उसमें पहला जो होता है, यानी कि हमारे पास 2 अनसीन पैसेज होंगे। पहला जो अनसीन पैसेज है वहां से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, सिंपली क्वेश्चन डिपेंड करता है। सेकंड नंबर जो पैसेज आएगा वहां से आपको नोट मेक्स करना होगा और समरी राइट करनी पड़ेगी। ये टोटल जो पार्ट है, ये होल पार्ट डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि हम लैंग्वेज को कितना कॉम्प्रीहेंड करते हैं, लैंग्वेज को कितना समझते हैं, उस पर बेसिस जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो पहला पार्ट तो कॉम्प्रीहेंशन का होता है, ठीक है। अब चाहे वो आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई, वेदर इट इज आरबीएससी और सीबीएसई, डजंट मैटर। 2 नंबर आपका है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीन्स क्या होता है? टू कंपोज।
कंपोजिशन मीन्स क्या है? टू कंपोज। कंपोज करना मीन्स क्या होता है? अच्छा, आप सब पहले से जानते भी होंगे, 11th क्लास में भी मैंने आपको ऐसा ही बताया, याद है सबको? कंपोजिशन मीन्स क्या हो गया भाई? टू कंपोज। कंपोज मान लिखना। यहाँ पर आपके पास में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला टॉपिक इसमें आपके आता है शॉर्ट कंपोजिशन के नाम से। इस शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे पास में 5 कंसेप्ट आते हैं। पहला लिख दिया मैंने इसमें नोटिस, ओके। सेकंड लिखा मैंने इसमें एडवर्टीजमेंट। थर्ड नंबर लिख दिया पोस्टर। लास्ट 4 नंबर लिखा मैंने रिप्लाई इन्विटेशन, और 5 नंबर लिखा है इसमें आर्गुमेंट्स। ठीक है जी, ये 5 टॉपिक है किसमें? कंपोजिशन वाले पार्ट में। और कंपोजिशन वाला पार्ट भी कौन सा? शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे पास में कितने पार्ट है? 5। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? अब ये कंपोजिशन में ये शॉर्ट का मीन्स क्या होता है? शॉर्ट का मीन्स है वर्ड लिमिट। शॉर्ट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? वर्ड लिमिट से है, मीन्स कितने शब्दों में आपको इन सब कंसेप्ट को जो है अपनी आंसर बुक में लिखना है। हाउ मेनी वर्ड्स, इसमें कितने शब्द होने चाहिए, उसके हिसाब से शॉर्ट नाम है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिमिट होती है इसकी, वो कितनी है स्टूडेंट्स? 50 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में लिखना हमें? ये 50 वर्ड्स में लिखना। नोटिस है पहला, फिर एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन और आर्ग्यूमेंट्स। ये 5 टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, इसमें आपके आता है रिपोर्ट राइटिंग। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के नाम से भी एक टॉपिक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ओके, रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में आपके आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमारे पास में 4 काइंड्स ऑफ लेटर। ये सारे सेम है। पहला है आपका ऑफिशियल लेटर, 2 नंबर पे आता है जी बिजनेस लेटर। ठीक है, ऑफिशियल, बिजनेस। इसके अलावा लेटर टू एडिटर एंड लेटर टू एडिटर और अप्लाई फॉर द पोस्ट। अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो 4 काइंड्स ऑफ लेटर हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। पहला है ऑफिशियल लेटर, बिजनेस, लेटर टू एडिटर एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट। 4th नंबर जो कंपोजिशन है वो है हमारे पास में आर्टिकल एंड स्पीच। आर्टिकल और स्पीच। ठीक है, तो इन दिस मैनर we can see 3 divisions of our complete syllabus। हम अपने complete syllabus को
तीन प्रकार के डिवीजन से समझ सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन है, एक कंपोजिशन है, और थर्ड नंबर वाला क्या है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कौन सी, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज होगा, कंपोजिशन में एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है। शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे पास में 5 कंसेप्ट है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट्स और रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। एंड देन आफ्टर वी कैन सी रिपोर्ट राइटिंग एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। लेटर राइटिंग में आपके हैं ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, a letter to editor and apply for the post। और लास्ट में जो कंपोजिशन आता है उसका नाम क्या है, आर्टिकल और स्पीच। तो ये पूरा सिलेबस है और ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपोजिशन पार्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट ने बुक परचेज भी नहीं की है तो हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन वाले पार्ट से। और इसमें आपके पास में 5 कंसेप्ट है, नोटिस का है, एडवर्टाइजमेंट का है, पोस्टर का है, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन का है और आर्ग्यूमेंट्स का है। तब तक आप सबको मार्केट से जो है वो बुक्स को परचेज कर लेना है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन पार्ट। सबसे पहले हम जिस पार्ट का अध्ययन करेंगे वो क्या है आपका, कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन मीन्स राइट करना, लिखना। किसी भी चीज के बारे में आप स्वयं जो है अपने दिमाग का यूज करते हुए, अपने कंसेप्ट का, अपने व्यूज का, अपने आइडियाज का, यू हैव ए लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन योर माइंड। आपके दिमाग में भी क्या है, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है। उन इनोवेटिव आइडियाज को आपको पुट करना है अपनी कॉपी के अंदर। यही कंपोजिशन का पार्ट है। और कंपोजिशन में हम क्या शुरू करने वाले हैं, नोटिस। देखिए आज हमने क्या समझा है, हमने आज केवल सिलेबस को देखा कि हम पूरे सेशन के अंदर जो है कौन सी टेक्स्ट बुक का, कौन से कंसेप्ट का, कौन से पार्ट्स का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद में अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नोटिस। नेक्स्ट क्लास में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम क्या है, नोटिस। ये मैं आज ही आपको बता रहा हूँ पहले, क्योंकि आप खुद भी क्या करेंगे, सर्च करेंगे। नोटिसेस आर आल्सो पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। नोटिस जो है आपके न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होते हैं। न्यूज़पेपर में जो आपके कॉलम्स आते हैं अंदर की तरफ, वहां आपको कई बार क्या लिखा मिलेगा, नोटिस। और इन हिंदी सूचना, सूचना या नोटिस के नाम से आपको हेडिंग मिलेगी। आपको उस न्यूज़पेपर्स की कटिंग निकाल करके उसे अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। मीन्स आप जो एक न्यू कॉपी डालेंगे उसके अंदर न्यूज़पेपर से नोटिसेस की कटिंग निकाल करके उसे आप पेस्ट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होम असाइनमेंट है जो आपको घर बैठकर करना है। और प्लस के अंदर उसमें क्या लैंग्वेज पुट कर रखी है, कैसी भाषा लिखी हुई है, उस लैंग्वेज को भी आप लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो नोटिसेस आर पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर। नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, मैगजीन में पब्लिश होता है, और समटाइम्स वी सी अ नोटिस ऑन टेलीविजन स्क्रीन। कई बार हम जो है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी क्या देखते हैं, नोटिस देखते हैं। वो अपने आप में एक चेतावनी के रूप में होता है, वार्निंग के रूप में होता है
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्पष्ट लिखा हुआ आता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, च्यूइंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, ये सारे क्या है, अपने आप में नोटिसेस ही होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल करके उसे अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज के ऊपर अपने नाम वगैरह लिख करके और वहां पर अपना सिलेबस लिखेंगे। 2 टेक्स्ट बुक के नाम लिख लें। प्लस में क्या सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन और टेक्स्ट बुक बताया मैंने आपको। कॉम्प्रिहेंशन में 2 अनसीन पैसेज हैं, कंपोजिशन के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन है, उसके बाद में आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, फिर लेटर राइटिंग है, और 4 नंबर क्या आता है, आर्टिकल और स्पीच। यह सारा आपको लिखना है। तो कल से हम नोटिस स्टार्ट करने वाले हैं और सभी जो हैं कंटिन्यूअसली, जैसे कि आप लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे होंगे, अपना मास्क जो है लगा रहे होंगे और विशेष रूप से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो फाइनली स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।